इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए मिलेंगे या नहीं। स्टेट बैंक के पास आज आखिरी दिन। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करके कल तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का हंगामी इजलास। वजीर कानून ने कहा अरकान असम्बली की मंजूरी के बगैर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रकम जारी नहीं की जा सकती। विफाकी वजीर नवीद कमर कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम इसी ने फैसले करने हैं। वजीर खजाना इसहाक डार उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत मामला समेत अहम कौमी अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। हुकूमत की कानूनी टीम इजलास के शुरका को अदालती अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत मामला समेत अहम अमूर पर गौर होगा। जितना चाहे जोर लगा लें, इंशाल्लाह 14 मई को भी इलेक्शन नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए देने और दिलवाने वालों को सारी उम्र रिकवरी का सामना करना पड़ सकता है। इलेक्शन मई में ना हुए तो अक्टूबर भी ज्यादा दूर नहीं। इमरान खान जाते हुए IMF से गलत मुआहिदा करके गए। पाकिस्तान इस मुआहिदे की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इस बदबख्त टोले ने सिवाय अवाम को बेवकूफ बनाने के कुछ नहीं किया। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमेशा नून लीग ने बहरान से निकाला। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह का बयान चीफ जस्टिस को खुली धमकी करार दे दिया। अपने ट्वीट में कहा उम्मीद है स्टेट बैंक आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेगा। आइन के तहत इंतखाबात के लिए रकम इलेक्शन कमीशन को जारी कर दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नर स्टेट बैंक तौहीन अदालत में फारिग हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को फारिग करके मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी कर दे। तनवीर इलियास की नहली के बाद पैदा होने वाला बहरान थम न सका। आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म का इंतखाब मुश्किलात से दो चार। कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। PTI आज़ाद कश्मीर धड़ों में तकसीम। असद कैसर और परवेज खटक की जमात को मुत्तहद रखने की कोशिशें नाकाम। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 19 अरकान की हिमायत हासिल है। इमरान खान के 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हतमी फैसले तक तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाएगा। दरख्वास्त में इस्तदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान आज 27 रमज़ान की शब कारकुनों से अहम खिताब करेंगे। उलमा खुसूसी दुआ कराएंगे। मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। कहा पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लालची हुक्मरान मुल्क लूटने के दर पे हैं। रमज़ान में आवाम की दुआओं की बदौलत हमें हुक्मरानों से निजात मिलेगी। फ्रॉड केस में पुलिस अली जैदी को लेकर मलीर कोर्ट पहुंच गई। अली जैदी को बख्तर बंद गाड़ी में लाया गया। कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। कारकुनान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस PTI रहनुमाओं को बुरी रिलीफ मिल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुल्फी बुखारी, आसिम सवाती, उमर अयूब, आमिर कियानी और राजा खुरम की अबूरी जमानत में 2 मई तक तोसी कर दी। बुजदार जमानत चाहते हैं तो अदालत पेश हो। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर साबिक वज़ीर आला अदालत पेश। बुजदार के खिलाफ एंटी करप्शन में 10 इंक्वायरीज जारी। गिरफ्तारी का खदशा है। वकील की दरख्वास्त अदालत चाहती है आप सब सिस्टम के अंदर आए। कानून सबके लिए बराबर है। जस्टिस तारिक सलीम के रिमार्क्स। स्टेट बैंक पैसे जारी करता है या नहीं आज पता लग जाएगा। शेख रशीद का ट्वीट। कहा अदालत की हुक्म अदूली करने वाले जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कौमी असम्बली तहलील ना हुई तो सूबाई इलेक्शन अपने वक्त पर होकर रहेंगे। सिराजुल हक के मुज़ाकरात हकीकत पर मबनी हो तो अच्छी बात है। अब तो ज़ुल्म खलील ज़ात ने भी मिस्टर 10% पर मोहर लगा दी है। नवाज शरीफ की अपनी फैमिली के हमरा मस्जिद नबवी आमद। रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। मरियम नवाज, हुसैन नवाज समेत फैमिली के दीगर अरकान ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी और नवाफिल अदा किए।
वजीर खजाना इसहाक डार भी नवाज शरीफ की फैमिली के हमराह हैं। नवाज शरीफ रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा मदीना मुनव्वरा में ही गुजारेंगे। कोयटा से ई स्पेशल ट्रेन कल पेशावर के लिए रवाना होगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कोयटा ऑफिस से ई स्पेशल ट्रेन की बुकिंग जारी है। ट्रेन सिब्बी, जैकबाबाद, सक्कर, रोड़ी, साहिवाल, मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ स्टेशन से होते हुए पेशावर जाएगी।